पंडित को नदी में नहाते टाइम एक रंगीन मछली मिलती है। तभी उसे किसी की आवाज आने लगती है तो पंडित चारों तरफ देखा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता क्योंकि मछली बोल रही होती है। पंडित मछली को अपने लोटे में डालकर घर उठा लाता है। खाना खाने बैठता है तो मछली में अजीब सी हलचल होती है, इसीलिए उसे थोड़ा और बड़े बर्तन में डाल देता है। अगले दिन सोकर उठता है तो मछली बर्तन से ज्यादा बड़ी हो जाती है। पुजारी मछली को बर्तन से निकालकर गाँव के कुएं में डाल देता है। तभी गाँव वाली वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और मछली पालक बोलकर मजा लेने लगते हैं। पंडित कहता है यह मछली विशेष जो बोलती भी है। पंडित मछली से गांव वालों के सामने बोलने को कहता, लेकिन मछली नहीं बोलती। तो गांव वाले उसका मजा लेने लगते हैं। एक आदमी पानी में पत्थर मारने जाता है तो पंडित रोक देता है। तब सभी लोग पंडित को ही मारने लगते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। पंडित मछली के पास बैठकर रोते हुए उससे बात कर रहा होता है। मछली उसमें भी विशाल हो जाती है। इतना मार खाने के बाद भी पंडित हिम्मत करके मछली को उठाता है, फिर उसे एक रिक्शा गाड़ी के सहारे बड़ी मुश्किल से लाकर समुद्र में डाल देता है। मछली समुद्र में और भी विशाल रूप धारण कर लेती है। अचानक एक प्रकाश उत्पन्न होता है। विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, जिन्होंने बताया कि वह साधु की परीक्षा ले रहे होते हैं। अब उसे एक महान कार्य को पूर्ण करना है। धरती पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए जल्द ही समुद्र के द्वारा प्रलय आने वाला है। उससे पहले तुम्हें एक विशाल नाव को तैयार करना है, जिस पर तुम सभी जीव जंतु के एक एक जोड़े और वनस्पतियों के बीच को लेकर 7 ऋषियों के साथ नदी के पार जाना है। उस कार्य में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और 7 परियां भी तुम्हारी मदद करेंगी। इसके बाद किसी पुण्य धरती पर सभी का दोबारा जीवन शुरू होगा। भगवान ने उसे एक शंख दिया। नाव बनाने के लिए पति पत्नी पेड़ को काटकर कड़ी मेहनत करने लगे। फिर नाकामयाब होकर पंडित ने शंकर बजाई तो सभी जीव जंतु उसकी मदद के लिए आ गए। इन्होंने आसानी से पेड़ को गिरा दिया और आसानी से उसके बताए जगह पर भी लाकर रख दिया। जंगल के सभी जीव जंतु उसके इस कार्य को पूरा करने में जीओ जान से लग गए। पंडित ने जल्द ही विशाल नाव को तैयार कर लिया और 7 ऋषियों के साथ सभी जानवरों को भी इकट्ठा कर लिया होता है, लेकिन ऋषि उसकी बात पर विश्वास करने से मना करते हैं। पृथ्वी के नष्ट होने से पहले पंडित सबसे जरूरी बात को भूल गया कि नाव को खींचने के लिए मजबूत रस्सी को कहां से ले आए। उसके बिना नाव आगे नहीं बढ़ेगी। तभी शिव तांडव करने लगे। उनके नृत्य के साथ ही प्रलय की लहरें स्पष्ट दिखाई देने लगी। पंडित और उसकी पत्नी घबरा गए। तभी वहां पर एक बूढ़ा छठा आदमी आया। उसने बताया कि मुझे पता है वह रस्सी जो दुनिया में सबसे मजबूत है कहाँ मिलेगी। पंडित भी बिना कुछ सोचे उसके पीछे चला गया। कई पहाड़ कई नदियां पार करते चले गए। कितनी दूर चल गए उन्हें खुद भी पता नहीं चला। दोनों एक गुफा के पास पहुंचे। तब बुजुर्ग ने कहा कि इसी गुफा के अंदर तुम्हें तुम्हारी मजबूत रस्सी मिलेगी और कहा कि मैं आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके अंदर एक भयानक राक्षस रहता है। जो भी अंदर जाता है वह जीवित बाहर नहीं आता है। पंडित डरते हुए अंधेरी डरावनी गुफा के अंदर घुस गया। बहुत सारी हड्डियां बिखरी हुई थी। पंडित ने एक जमीन पर गिरे मशाल को उठाकर आग लगाया। वहाँ ही एक विशाल नाग मुंह खोलकर उसके आगे बढ़ता गया। उसने पंडित को चारों तरफ से घेर लिया था। पंडित ने कहा कि धरती का प्रलय नजदीक आ चुका है। मैं विष्णु भगवान का दूध हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है नाव को खींचने के लिए। लेकिन नाग गुस्सा हो गया और कहा